हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एजुकेटेड इंडिया। मेरा नाम है फिरोज सफ़ी और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th की ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर 1 मानव भूगोल, प्रकृति एवं विषय क्षेत्र। तो इससे पहले हमने इस पे एक वीडियो बना दी है। जिसने वो नहीं देखा है तो पहले वो देख ले और फिर इस वीडियो को कंटिन्यू करें। तो चलिए, हमारा जो पहला क्वेश्चन है आज का वो ये है, निम्नलिखित में से कौन सी परिभाषा एलन सैंपल द्वारा दी गई है। तो मानव भूगोल मानव समाज और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। ए। बी, मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। सी, मानव भूगोल पृथ्वी और मनुष्य के अंतर संबंध एक नई संकल्पना प्रस्तुत करता है। या डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है बी, मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित कथन में से कौन सा एक भूगोल का वर्णन नहीं करता है। संकलात्मक अनुशासन, मानव और पर्यावरण के बीच अंतर संबंधों का अध्ययन, द्वैतता पर आश्रित, या प्रौद्योगिकी के विकास के फलस्वरूप आधुनिक समय में प्रासंगिक नहीं है। तो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है। यात्रियों के विवरण, प्राचीन महाकाव्य, प्राचीन मानचित्र, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है बी, प्राचीन महाकाव्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव भूगोल का उपागम नहीं है। क्षेत्रीय भिन्नता, स्थानिक संगठन, मात्रात्मक क्रांति, या अन्वेषण और विवरण। तो इसका आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक लोगों और पर्यावरण के बीच अन्योन्य क्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है। मानव बुद्धिमत्ता, प्रौद्योगिकी, लोगों के अनुभव, भाईचारा। तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अग्नि की खोज के बारे में सही है। घर्षण और उष्मा की संकल्पना ने अग्नि की खोज में हमारी मदद की। बी, घर्षण और उष्मा की संकल्पना ने अग्नि की खोज में हमारी मदद नहीं की। सी, डीएनए और अनुवांशिक रहस्यों को समझने ने आग की खोज में हमारी मदद की। या डी, कोई नहीं। तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उपक्षेत्र राजनीतिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है। राजनीतिक, निर्वाचन, ऐतिहासिक, सैन्य, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रौद्योगिकी के विषय में सही है। तो मानव प्रौद्योगिकी का विकास करने में सफल नहीं हुआ है। बी, प्रौद्योगिकी समाज के सांस्कृतिक विकास के स्तर का सूचक होती है। सी, प्रौद्योगिकी समाज के सांस्कृतिक विकास के स्तर का सूचक नहीं होती है। तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव भूगोल के क्षेत्र की नई संकल्पना नवनिश्चयवाद का विचार निम्न में से किसके द्वारा दिया गया। एलन सैंपल, ग्रिफिथ टेलर, या रेडजेल, या हमवोल्ट। तो इसका आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारी पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियम तथा इस पर रहने वाले जीवों के मध्य संबंधों के आर्थिक संश्लेषित ज्ञान से उत्पन्न संकल्पना भूगोल है। तो उपयुक्त परिभाषा निम्नलिखित में से किस भूगोलवेत्ता ने दी है। एलन सैंपल, ग्रिफिथ टेलर, पॉल विडाल डी लब्लास, या हमवोल्ट। तो इसका आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक भूगोल में निम्नलिखित में से कौन सा उपक्षेत्र शामिल नहीं है। संसाधन भूगोल, उद्योग भूगोल, कृषि भूगोल, या पर्यावरण। तो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौराहों पर लाल बत्ती का निम्नलिखित में से कौन सा अर्थ ठीक है। तैयार रहना, रुकना, जाओ, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो लाल बत्ती का मतलब होता है रुकना। बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव भूगोल की मानवतावादी विचार का संबंध मुख्यतः निम्नलिखित में से किससे नहीं है। आवासन, प्रवासन, या फिर स्वास्थ्य या शिक्षा। तो इसका आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन रुको और जाओ निश्चयवाद का मुख्य चिंतन विषय है। अभाव की अवस्था से स्वतंत्रता की अवस्था की ओर अग्रसर होना। बी, मनुष्य का प्रकृति के आदर्शों के अनुसार अनुकूलन। सी, संभावना एक सीमा के भीतर उत्पन्न की जा सकती है तथा अंधाधुंध रफ्तार दुर्घटना से मुक्ति नहीं होती। या डी, पृथ्वी मनुष्य का घर है। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन मानव का प्राकृतिकरण निश्चयवाद से संबंधित नहीं है। तो इसका आंसर है सी, मानवीय क्रियाएं अभाव से स्वतंत्रता की ओर अग्रसर थी।
तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे हम समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।